नमस्कार, मैं शिखर प्रजापति और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव। इसरो कल लॉन्च करेगा स्वदेशी सैटेलाइट अन्वेषा, अंतरिक्ष से दुश्मनों पर रखेगा पैनी नजर। इसरो कल सुबह 10:17 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C62 मिशन लॉन्च करेगा। यह इसरो का 101वां ऑर्बिटल मिशन है और इसका मुख्य आकर्षण स्वदेशी सैटेलाइट EOS-N1 है, जिसे अन्वेषा नाम दिया गया है। DRDO द्वारा विकसित यह उपग्रह एक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट है, जिसकी मदद से घने जंगलों, झाड़ियों और जाल के पीछे छिपे दुश्मन के टैंकों और घुसपैठियों की सटीक पहचान की जा सकेगी। यह सैटेलाइट 600 किलोमीटर की ऊंचाई से न केवल सैन्य निगरानी करेगा, बल्कि कृषि क्षेत्र और पर्यावरण की सुरक्षा को भी सटीक डेटा उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही कुल 19 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। इनमें बेंगलुरु के स्टार्टअप ऑर्बिट एड का IULSAT भारत का पहला ऐसा मिशन है जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स के अंदर ईंधन भरने की तकनीक का परीक्षण करेगा। इसके साथ ही स्पेन का पेलॉट KID है जो री एंट्री तकनीक का परीक्षण करेगा, जिससे भविष्य में अंतरिक्ष से सैंपल्स लाने की लागत को काफी कम किया जा सकेगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जाम से मिलेगी राहत। IPEM कॉलेज के पास निकास चौड़ा करने का काम शुरू। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर IPEM कॉलेज के सामने दिल्ली से मेरठ जाने वाली लेन पर बने निकास को चौड़ा करने का काम शुरू कर दिया गया है। IPEM कॉलेज की तरफ NH से सटे फुटपाथ को भी तोड़कर एक लेन सड़क चौड़ी की जाएगी और NH की एक लेन DME निकास में आने वाले दिनों में प्रयोग की जाएगी। वहीं दिल्ली से मेरठ जाने वाली लेन पर काम पूरा होने के बाद मेरठ से दिल्ली जाने वाली लेन पर काम शुरू किया जाएगा। इससे पूर्व ट्रैफिक पुलिस ने DME पर IPEM निकास के बाहर NH9 पर बैरियर लगाकर एक लेन बंद कर दी थी और ट्रायल के लिए शाम को व्यस्त समय में ट्रैफिक को NH पर निकाला गया था। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार एक लेन घेरने के बाद भी यातायात बाधित नहीं हुआ। बिहार के विराट रामायण मंदिर में स्थापित होगा विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग। 17 जनवरी को 5 नदियों के पवित्र जल से होगा जलाभिषेक। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया स्थित विराट रामायण मंदिर परिसर में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। यह तमिलनाडु के महाबलीपुरम से लगभग 30 दिनों में करीब 2200 किलोमीटर की यात्रा कर यहाँ लाया गया 33 फीट ऊंचा और 210 टन वजनी ब्लैक ग्रेनाइट के एक ही पत्थर से निर्मित सहस्त्रलिंगम है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के सचिव सायन कुणाल के अनुसार 17 जनवरी को माघ कृष्ण चतुर्दशी के पावन अवसर पर यह शिवलिंग विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया जाएगा। इस अवसर पर विशेष पूजा में कैलाश, मानसरोवर, हरिद्वार, सोनपुर, प्रयागराज और गंगोत्री के पवित्र जल से जलाभिषेक किया जाएगा और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल का ड्रीम प्रोजेक्ट विराट रामायण मंदिर 120 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है और इसका निर्माण 2030 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके साथ ही यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक होगा, जिसमें 18 मंदिर और ऊंची मीनारें होंगी। आगामी 1 अप्रैल से लागू होगा नया आयकर कानून। शीघ्र रिफंड के साथ मिलेंगी कई सुविधाएं। देश में आगामी 1 अप्रैल से आयकर अधिनियम 1961 को पूरी तरह समाप्त कर उसकी जगह नया आयकर अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा। इस नए आयकर कानून का उद्देश्य कर व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाना है, जिससे करदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। माना जा रहा है कि नए आयकर कानून से रिफंड की प्रक्रिया तेज होगी और जटिल कागजी कार्यवाही से छुटकारा मिल सकेगा। सरकार का मानना है कि आयकर अधिनियम 1961 काफी जटिल है और इसकी भाषा समझ पाना आम आदमी के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। दूसरी ओर नया आयकर अधिनियम कानूनों को सरल भाषा में पेश करेगा, जिससे करदाता बिना किसी पेशेवर मदद के अपने टैक्स दायित्वों को समझ सकेंगे। इस बदलाव से अदालतों में लंबित टैक्स विवादों के मामलों में भी भारी कमी आने की उम्मीद है। वहीं आयकर और GST के बाद सरकार का अगला बड़ा लक्ष्य कस्टम ड्यूटी में सुधार करना है। बजट से पहले मोदी कैबिनेट की फेरबदल की चर्चाएं। 6 मंत्रियों का इसी साल पूरा होगा राज्यसभा का कार्यकाल। आम बजट से पहले एक बार फिर मोदी कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसी महीने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा सकता है और इसके बाद पार्टी की राष्ट्रीय टीम का
पुनर्गठन हो सकता है। इस पुनर्गठन में सरकार से भी कुछ नेताओं को संगठन में जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ऐसे में कुछ नए चेहरों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके साथ ही 4 मंत्रियों का राज्यसभा में कार्यकाल अप्रैल से जून के बीच और 2 मंत्रियों का कार्यकाल नवंबर में पूरा हो रहा है। माना जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर की जगह नए नेताओं को मौका मिल सकता है। इसी बीच ये चर्चा भी है कि कैबिनेट फेरबदल में यूपी से एक ब्राह्मण चेहरे को मंत्री पद दिया जा सकता है। इसके लिए राज्यसभा सांसद और तेज तर्रार वक्ता का नाम लिया जा रहा है। देश भर में एसबीआई बैंक के एटीएम में नोट भरेगी सीएमएस इन्फो सिस्टम। 10 साल के लिए मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने देश भर में करीब 5000 एटीएम में नोट भरने की जिम्मेदारी सीएमएस इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड को सौंपी है। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट 10 साल के लिए दिया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट में एसबीआई के एटीएम को चालू रखने, उनमें नकदी की कमी न होने देने और एटीएम को बेहतर तरीके से चलाने जैसी सेवाएं शामिल होंगी। सीएमएस इन्फो सिस्टम्स बैंकों और फाइनेंस से जुड़ी कंपनियों को लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी है। सीएमएस इन्फो सिस्टम्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर अनुष राघवन ने कहा कि स्टेट बैंक से मिला यह कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए बहुत खास है और इससे हमें 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त रेवेन्यू भी मिलेगा। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की भूत बंगला का 5 महीने बाद खुलेगा गेट। फिल्म के मेकर्स ने किया ऐलान। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी एक बार फिर सिनेमा घरों में धमाल मचाने वाली है। अक्षय कुमार की भूत बंगला नाम की ये फिल्म 5 महीने बाद 15 मई को रिलीज होगी। भूत बंगला के मेकर्स ने कहा कि बंगले से एक खबर आई है, दरवाजे 15 मई को खुलने वाले हैं। इस फिल्म को बालाजी मोशन पिक्चर्स, कैफ ऑफ गुड फिल्म्स, शोभा कपूर और एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ मनोज जोशी, मनु मेनन और बिंदु दारा सिंह, मिथुन चक्रवर्ती, तब्बू, वामिका गब्बी, परेश रावल, शहनाज गिल, जेमी लीवर, मिथिला पालकर, राजपाल यादव प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं इससे पहले अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी फिल्म हेरा फेरी, गरम मसाला, भागम भाग, भूल भुलैया, दे दनादन और खट्टा मीठा में भी नजर आ चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।